पीडीएम से पीपल्स पार्टी को आउट करने की तैयारी, दरारें मजीद गहरी। पीडीएम का शराजा बिखरने लगा। नून लीग और जेयूआई का यूसुफ रजा गिलानी को ओपोजिशन लीडर ना मानने पर इत्तेफाक। शाहिद खान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के रवैये पर सख्त मायूसी का इजहार। पीडीएम की दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी भी डट गई, दो टोक मौकफ अपनाया। यूसुफ रजा गिलानी को तस्लीम ना किया तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को भी नहीं मानेंगे। नवीद कमर कहते हैं नून लीग और जेयूआई ने तमाम फैसले खुद करने हैं तो अपोजिशन इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं। दोनों जमातें पहले ही इत्तेहाद को बड़ा धचका पहुंचा चुकी। गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बनाने पर पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का अपनी ही जमात से खुलकर इख्तलाफ। कहा ऑपोजिशन लीडर पर हमारे मौक़िफ़ में कमजोरी है, हमें बाप के अरकान से वोट नहीं लेने चाहिए थे। हुकूमती अरकान से वोट लेने पर पार्टी के नजरियाती तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचा। उम्मीद है पार्टी सीईसी इजलास में वाज़ेह लाएअमल देगी। इख्तलाफ राय जमहूरी हक है। पीडीएम के हालिया फैसलों से महंगाई की मारी अवाम पर अच्छा तासुर नहीं गया। 5 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। जहांगीर तरीन, उनके बेटे और तीनों बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड फंड ट्रांसफर करने पर 2 मुकदमे दर्ज किए। पहला मुकदमा जहांगीर तरीन, उनके बेटे और दामाद के खिलाफ दर्ज हुआ। एफआईआर के मुताबिक जेटीडब्ल्यू ने 3 अरब 14 करोड़ रुपए के फ्रॉड फंड्स ट्रांसफर किए। 2015 में भी बंद मिल को 1 अरब 10 करोड़ के फंड्स ट्रांसफर किए गए। दूसरी तरफ एफआईआर में तरीन, उनके बेटे, तीनों बेटियों, दामाद और साबिक डीसी लाहौर राना नसीम को नामजद किया गया। कैश बॉय के जरिए 2 अरब 20 करोड़ की खुर्द बुर्द का इल्जाम। जहांगीर तरीन ने इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। जो भी आवाम के मफाद को नुकसान पहुंचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। सट्टेबाज, कब्जा और शुगर माफिया ने गरीब आवाम की जेबों पर डाका डाला। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पहली हुकूमत है जो माफिया के सामने खड़ी हुई। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। पाकिस्तानी मईशत के अच्छे दिन आने वाले हैं। रमज़ान में पनागाहों में सहर और इफ्तार का इंतज़ाम किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखी जाए। रमज़ान में हर चीज़ की निगरानी खुद करूँगा। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान फिर रद्द कर दिया। मुल्क भर में तमाम इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी आए। 8% शरह से जायद केसेस वाले अजला में इत्तलाक होगा। मास्क के इस्तेमाल पर मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। वैक्सीनेशन के अमल में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। कौमी राबता कमेटी बराए कोविड इजलास में अहम फैसले। वज़राए आला की शिरकत। इमरान खान ने कहा कि इंतजामी मशीनरी SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक हो जाए। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महदूद पैमाने पर कारोबार जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का आवाम की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद में गफलत पर इजहार तशवीश। वैक्सीन लगा नहीं सके, वैक्सीन टाइमली ला नहीं सके। आपने बड़ी बातें की जो हमारे लॉकडाउन जो शुरू में हम लगा रहे थे उसको अपोज करके। ये जो टर्मिनोलॉजी नहीं निकली थी ना, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉक लॉकडाउन, देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। सिंध हुकूमत की 2 हफ्ते के लॉकडाउन की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होता, लॉकडाउन होता है या फिर नहीं होता। कोरोना का साइकिल तोड़ने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करना ज़रूरी है। ये कौन सी मईशत को बचाने की बात कर रहे हैं जो पहले ही डूब चुकी है। पहले लोगों की जिंदगियों को बचाएं। सिंध हुकूमत ने नए SOPs भी जारी कर दिए। 6 अप्रैल से शादी हॉल्स मुकम्मल तौर पर बंद, मास्क लाजमी करार। जलसे जुलूसों, इंडोर डाइनिंग समेत समाजी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। रेस्टोरेंट से रात 10 बजे तक टेक अवे और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। दफातर में 50% अमला आएगा। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन।
वबा 24 घंटे में 78 जिंदगियां निगल गई। 4,757 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 10.8% हो गई। इंसदादे कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मजीद 5 लाख खुराकें जुमेरात को पहुंचेंगी। 50 साल से ज्यादा उम्र अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं मसाजिद बंद नहीं होंगी। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। आवाम से अपील है कि वो खुद भी ख्याल रखें। KP में आज से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी। कमसिन और नौमौलूद भी कोरोना के वार से गैर महफूज। वायरस बच्चों को भी बीमार करने लगा। इस्लामाबाद में 5,000 से ज्यादा बच्चे मुतासिर। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में भी 17 बच्चे ज़ेर इलाज। 7 बच्चे की उम्रें 1 साल तक है। वालिदैन इंतहाई परेशान। माओं की भी आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना से हर उम्र का फर्द मुतासिर हो सकता है। अमेरिका में भी 30,40,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना में मुब्तला हो चुके। कोरोना इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। आवाम को फिर भी ख्याल ना आया। SOPs की खुलम खुला खिलाफ वर्जियां जारी। इंतजामिया एक के बाद एक एक्शन करने लगी। लाहौर में मास्क ना पहनने पर 315 मुकदमे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 312 FIR दर्ज। 28 दुकानें और रेस्टोरेंट सील, हजारों रुपए जुर्माने। मुल्तान में 16 कारोबारी मराकज़ सील, 15 बसें भी बंद, 2 लाख रुपए जुर्माना आए। 5 मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 8 लाख रुपए के जुर्माने। 100 दुकानें सील, 54 मुकदमे दर्ज, 40 से जायद गिरफ्तारियां। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मास्क की पाबंदी, ना समाजी फासले का ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मरियम नवाज पर तनकीद। कहते हैं मरियम नवाज साइलेंट मोड पर है, किसी भी नेटवर्क के सिग्नल नहीं आ रहे। नई सिफारतकारी की कोशिश अरूज पर है कि तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हैं। जवाब एक ही है, लूटा हुआ माल वापस करें और जहां मर्जी जाएं, किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। मरियम नवाज का भी सख्त जवाब। ट्वीट की कि चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज करवाने बाहर जाने लगी है। मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। कॉटन की क्रॉप अच्छी नहीं थी पिछले साल कपास की। ECC में फैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। पाकिस्तान का भारत के साथ तिजारत बहाल करने का फैसला। ECC ने भारत से चीनी, कॉटन और धागा दरामद करने की मंजूरी दे दी। भारत से 5 लाख मैट्रिक टन तक चीनी दरामद की जा सकेगी। वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत कम लागत घरों की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की भी मंजूरी। गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर। वफाकी वज़ीर ख़जाना हमाद अजहर कहते हैं बड़े फैसले किए बगैर हुकूमतें और कौमें आगे नहीं बढ़ती। बाज़ औक़ात मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। मोदी को हिटलर करार देने वाले इमरान खान बताएं यकायक क्या हो गया। उसी इंतहा पसंद भारत से अनाज और कपास दरामद करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। एहसन इकबाल के ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा हुकूमत ने पाकिस्तान को बराए फरोख्त पर लाकर खड़ा कर दिया। हुकूमत के पास कौमी मफाद को देखने की सलाहियत नहीं। क्या नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल कर दिया? मौजूदा वज़ीर आज़म को पता ही नहीं कि खारजा पॉलिसी कैसे चलानी है। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को नीम हकीम खतरा जान करार दे दिया। कहा इमरान खान ने जिस भी शोबे का खुद को माहिर दिखाया उसका बेड़ा गर्क हो गया। शौकत तरीन की हुकूमती माशी टीम में एंट्री की तैयारियां। हुकूमत का साबिक वजीर खजाना को अहम जिम्मेदारियां देने पर गौर। वजारत खजाना में किरदार से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। 6 माह के लिए वफाकी वजीर बनाए जाने की भी तजवीज़। मुशीर खजाना बनाए जाने का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब करवाकर मुस्तकिल वजीर खजाना भी बनाया जा सकता है। शौकत तरीन पीपल्स पार्टी दौर में वजीर खजाना रहे। उसी दौर में उठाए गए इकदाम पर उनके खिलाफ नैब में
मुकदमात जेर इल्तिवा हैं। शौकत तरीन चाहते हैं ओहदा संभालने से पहले उनको नैब केसेस से क्लियरेंस मिले। शौकत तरीन को वजीर आजम ने पहले भी वजीर खजाना की पेशकश की थी। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी सियासत पर पूरा जोर। ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज में चलाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर में राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा ऐवान में ताउन किया जाएगा। नवीद कमर को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती है, इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। फिरदौस आशिकावान ने वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की बातों को खाली भड़के करार दे दिया। कहती हैं वो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की बात कर रही है जिसकी तांगे की सवारियां भी पूरी नहीं। पीपल्स पार्टी पहले मैच के लिए अपनी टीम तो पूरी करे। ये भी कहा नून लीग ने 40 साल में एक अच्छा अस्पताल नहीं बनाया। हुकूमत मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने का मौका नहीं देगी। मरियम नवाज की बीमारी अभी सामने नहीं आई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक़ इजलास। मशीन के जरिए इंतखाबी अमल का अमली वोटिंग का मुजाहरा। ब्रीफिंग में बताया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबी अमल की शफाफियत यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की FBR की काविशों की तारीफ। कहा हमारी कलेक्शन गुज़श्ता साल के मुकाबले 10% ज़्यादा हो गई। इमरान खान इतवार को अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी करेंगे। दोपहर 3 से 4:30 बजे तक फ़ोन कॉल्स लेंगे। अवाम को थोड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती। पेट्रोल ₹1.55 फी लीटर सस्ता। 110 रुपए 35 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल ₹3 कम, ₹113.05 कीमत हो गई। लाइट डीजल की कीमत में ₹1.56 फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल भी ₹1.55 सस्ता। ओगरा ने LPG की कीमतों में भी ₹14 फी किलो तक कमी कर दी। घरेलू सिलेंडर ₹166 सस्ता। LPG की नई कीमत ₹145 फी किलो मुकर्रर। साइंसदानों का कहना है कि आइंदा सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शदीद बारिशें होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी अखबार द टाइम्स में आर्टिकल लिखा। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में बदतरीन बारिशें हुई। कराची डूब गया, सैकड़ों अमवात हुई, हज़ारों अफराद बेघर हुए। मेरी हुकूमत का हदफ 2030 तक 60% तवानाई को कार्बन फ्री करना है। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है। मजबूत क्लाइमेट मालियाती मुआहदे के बगैर COP26 में कोई मुआहदा नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम पूरे खित्ते के मफाद में है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन दो तरफा ताउन के हवाले से रोड मैप पहले से मौजूद है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए फोरम्स को मजीद फाल बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी और CPAC पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी पर भी बातचीत। यूक्रेन के सफीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नहीं चाहते पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी लगे, हमें फीफा की तरफ से वक्त मिलना चाहिए। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कहती हैं कोशिश है फुटबॉल फेडरेशन के मामले का हल निकले। जाती मफादात से हटकर सोचना होगा। चाहते हैं PFF और नॉर्मलाइजेशन कमेटी आपस में बैठकर हल निकालें। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को 18 माह हो गए, इनको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाना चाहिए। सूरज के मिजाज कराची वालों पर गर्म। शहर का पारा 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। पहला हीट वेव अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 अप्रैल से मौजूदा लहर जारी रहेगी। समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी बढ़ी। मुल्क के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की तैयारियां फाइनल मरहले में। दोनों टीमें जुम्मे से वनडे सीरीज का आगाज करेंगी। ऑलराउंडर फहीम अशरफ कहते हैं मुल्क से बाहर सीरीज आसान नहीं होती। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम में दरारें मजीद गहरी। मुस्लिम लीग नून और जेयूआई का यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नाम मानने पर इत्तेफाक। आपको अपडेट कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी के रवैये पर सख्त मायूसी का इजहार। पीडीएम से पीपल्स पार्टी को आउट करने की तैयारी, दरारें मजीद गहरी, पीडीएम का शिराजा बिखरने लगा। मुस्लिम लीग नून और जेयूआई का यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर न मानने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर सख्त मायूसी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाकर सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था ऑपोजिशन लीडर के मामले पर पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांगकर सबको मायूस किया है। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है पीडीएम की दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी डट गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा यूसुफ रजा गिलानी को तस्लीम ना किया तो कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर को भी नहीं मानेंगे। उनका कहना था मुस्लिम लीग नून और जेयूआई ने तमाम फैसले खुद करना है तो ऑपोजिशन इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं। नून लीग और जेयूआई लॉन्ग मार्च से इस्तीफों को नत्थी करके पहले ही पीडीएम को बड़ा धचका पहुंचा चुकी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर मुत्तफ़िका फैसलों की ख्वाहिशमंद है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने पर पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगीं। यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने के मामले पर पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगीं। अपोजिशन लीडर पर मौक़िफ़ में कमजोरी है, हमें बाप के अरकान से वोट नहीं लेना चाहिए था, यह कहना है मुस्तफ़ा नवाज खोखर का। उन्होंने कहा कि हुकूमती अरकान से वोट लेने पर पार्टी के नजरियाती तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचा है। यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने पर पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें। 5 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम जहांगीर तरीन, उनके बेटे, तीनों बेटियों और दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड फंड ट्रांसफर्स करने पर 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। 5 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का यह इल्जाम। चीनी स्कैंडल में मुलविस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाने की तरफ पहला कदम। एफआईए ने दूसरे मुकदमे में जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन और 2 बेटियों के नाम भी शामिल कर लिए। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज बनाने वाली बंद फैक्ट्री में GDW कंपनी से 3.25 अरब मुंतकिल किए। ये रकम बाद में जहांगीर तरीन के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। जहांगीर तरीन ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया और कहा कि मुझ पर और मेरे बच्चों पर गलत FIR दर्ज की गई है। हम जो कारोबार करते हैं उसकी मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। ये भी कहा कि जो रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई है उस पर टैक्स अदा किया गया है और बैंक के जरिए भेजी गई है। FIA को तमाम कागजात मुहैया किए जा चुके हैं। FIA जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन के राइट हैंड साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके मुताबिक राना नसीम गन्ने की खरीदारी में गबन करता था। राना नसीम जहांगीर तरीन की कंपनी में बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर काम कर रहा है। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। जो भी अवामी मफाद को नुकसान पहुंचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास से खिताब, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि जो भी अवामी मफाद को नुकसान पहुंचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। मईशत के अच्छे दिन आने वाले हैं, अगले चंद दिनों में महंगाई में भी कमी आएगी, ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। पहली हुकूमत है जो माफियाज के सामने खड़ी है। सट्टेबाजों ने अवाम की जेबों पर डाका डाला।